उखाड़ के फेंकना है, तो उसका रास्ता हमें हर चुनाव में, जैसे ये उपचुनाव आज आपके सामने है, इसमें भी आपको वो सबूत देना पड़ेगा। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इनके पास एक फॉर्मूला है, इन्हें कोई काम नहीं करना है। इन्हें मालूम है कि ये आएंगे और समाज को तोड़ेंगे और इन्हें वोट मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करने के लिए आई हूं कि अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे, जो नारा समाजवादी पार्टी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है, पीडीए का नारा, अगर उसके अंतर्गत चल के हम लोग एकजुट रहेंगे तो ये कभी भी इस क्षेत्र में आपसे नहीं जीत पाएंगे। आप लोगों ने ये 2024 के लोकसभा चुनाव में करके दिखाया है और यही उम्मीद लेकर हम आपके बीच आए हैं कि अब दोबारा आप उसी तरीके से इनको जवाब देने का काम करेंगे। हर एक मंजिल तक पहुंचने में जो पड़ाव आते हैं, हर एक पड़ाव में हमें इन्हें शिकस्त देनी है, तभी हम इन्हें हरा पाएंगे। तो इसमें आप लोगों का एकजुटता के साथ इकट्ठे होना, सारी इनकी नफरत वाली राजनीति को अलग हटाकर सिर्फ अपने मुद्दों पर अड़े रहना, वही हमारी जीत का रास्ता बनेगा। आपके यहाँ बहुत से स्थानीय मुद्दे हैं, अभी तक इन्होंने चीनी का दाम भी तय नहीं किया है। आपके यहाँ पर भी एक मिल है, हमारे यहाँ जहाँ से मैं आती हूँ वहां पर किसान रोज धरने पर बैठते हैं, ना तो उनका पेमेंट हो पा रहा है और ना इन्होंने आज तक पेमेंट तय किया है। तो ये काम करने में इनकी कोई रुचि दिलचस्पी नहीं है, ये सिर्फ हमें आपस में लड़ाकर झगड़ा पैदा करके वोट लेना चाहते हैं। तो इस राजनीति को हमें बदलना होगा, हमें इकट्ठे आकर इसे बदलना होगा। मेरा पीडीए परिवार यहाँ पर मौजूद है। आप सबसे मैं दिल की गहराइयों से ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग समाजवादी पार्टी को आपने जो गति 2024 के चुनाव में दी है, उसको और आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। आपको एक और मौका मिला है उपचुनाव के माध्यम से कि आप लोग भाजपा को हरा सके, तो इस मौके से आप बिल्कुल ना चूके, क्योंकि आपके पास जो आपकी वोट की ताकत है, ये धीरे धीरे संविधान को बदलते जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके के कानून आपके हमारे ऊपर लादे जा रहे हैं, हमसे हमारे सारे अधिकार धीरे धीरे छीनने का काम हो रहा है। अभी वक्फ का कानून ये लेकर आए थे, जिसकी अभी जेपीसी चल रही है, शायद सदन में दोबारा आए। तो इनकी अगर इन कानूनों को हमें रोकना है, इन मंसूबों को अगर हमें रोकना है, तो हर चुनाव में हमें इनसे लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आपके पास बहुत बड़े मुद्दे हैं, एजेंडे हैं। अगर 27 में हमें इनकी सरकार यहाँ अपने प्रदेश में बदलनी है, तो एकजुटता का सबूत हमें अभी से देना होगा। आप लोगों को सिर्फ एक दिन की मेहनत करनी है। आने वाली 20 तारीख है, साइकिल का आपका निशान है, और जितने जोश और गर्मजोशी के साथ आप लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर इसी गर्मजोशी के साथ, इसी उत्साह के साथ आने वाली 20 तारीख को आप वोट करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से हम लोग जीत करके जाएंगे। और मैं खास तौर पर ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये उपचुनाव है, सत्ता पक्ष से हमारा चुनाव है, तो आप लोगों को चुनाव के बूथ तक पहुंचने में भी आप लोगों को अड़चनें पैदा हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग पहले से अपनी तैयारी रखें। जो काम की बात है, आप 2 दिन पहले, मेरी माएं बहनें खड़ी हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पर्चियां नहीं मिल पाती, तो उसका ध्यान 2 दिन पहले से आप रखें। अपनी वोटर पर्ची, अपने आइडेंटिटी कार्ड सब पहले से तैयार रखें, ताकि उस दिन आपको सहूलियत रहे। और बस एक दिन की आप सबकी मेहनत है, आप लोग अगर मिलजुल कर उस मेहनत में अपना योगदान देंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें यहाँ से सफलता हासिल होगी। तो जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हमें 36 बिरादरी का वोट चाहिए। कोई भी चुनाव किसी एक बिरादरी से नहीं जीता जा सकता, और हमारा तो नारा ही पीडीए का है। और मैं कैराना से आई हूँ, मैं आपके सामने जीता जागता सबूत हूँ कि मुझे 36 बिरादरी ने, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने वोट दिया है, और यही पैगाम हमें आगे लेकर के जाना है। क्योंकि कितनी अच्छी बात है कि अगर कोई मुसलमान को चोट लगे तो हिंदू भाई सबसे पहले आवाज उठाए, और किसी हिंदू को परेशानी आए तो हम सबसे पहले मुसलमान उनके लिए आड़ बनकर खड़े रहे।
यही हमारे हिंदुस्तान का संदेश है। इसी पर हमें वापस अपने देश को लेकर आना है, नफरत की राजनीति को भुलानी है। और हमारी जो पार्टी है, आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी हर वंचित व्यक्ति की, हर मजलूम की आवाज बनती है। तो इसी पार्टी को आपको मजबूती देनी है, आपको उनके हाथ मजबूत करने हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने 27 में सरकार बदलनी है तो अभी से आपको पार्टी में जोश और उत्साह भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं जो मेहनत कर रहे हैं। आप लोग वोटर हैं, आप सर्वप्रथम हैं। आपसे मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि ये जश्न का दिन होता है जिस दिन वोट पड़ते हैं। आपको बीच में एक और मौका मिला है इस सरकार की जड़ों को न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में इसकी जड़ें को हिलाने का। तो उस मौके से बिल्कुल ना चूके। आने वाली 20 तारीख को अपना एक एक वोट बटोर करके, आपको 36 बिरादरी के वोटों को बटोर करके साइकिल के बटन पे देने का काम करना है। क्योंकि उसूलों पर जब आंच आती है तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और जिंदा दिली की राजनीति में, जिंदा दिली की अगर सबसे बड़ी कोई मिसाल है तो वो अपने वोट के जरिए से ही आप दर्शा सकते हैं। मेरे पिता तुल्य सांसद जी यहाँ पर मौजूद हैं, आपके बीच में उन्होंने मुझे आने का मौका दिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इनको निराश नहीं होने दीजिएगा, मेरी भी लाज रखिएगा और यहाँ से इनको जिता करके जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।